वैसे आज बड़ी गर्मी है ना? नहीं, आज काफी ठंड है ना? क्या तुमने चाय पी ली है? हैं? अच्छा। नहीं, अरे ये कैसी बात कर रहे हो सर? अरे यही तो आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, क्वेश्चन टैग्स। तो आई होप मजे करेंगे आप। जिसको प्रॉब्लम होती है, जिस जिसको भी इस चीज में प्रॉब्लम है, मतलब बेशक आप आज आपकी पूरी सारी की सारी प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम्स कंप्लीट दूर होने वाली हैं। क्वेश्चन टैग, टैग क्वेश्चन कह लो या क्वेश्चन टैग कह लो, एक ही बात है। क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं एक्चुअली? ये एक्चुअली क्या होते हैं भाई? कंफर्म करने के लिए मैंने कुछ बात कही, मैंने कहा आज ना इट इज, या फिर इज इट रेनिंग। मैंने कहा इज इट रेनिंग, तो हाँ या ना में जवाब आया यस या नो। ठीक है, मैं कहूं इट इज रेनिंग, आज बारिश, मतलब अभी बारिश हो रही है, तो उसका भी हाँ ना में जवाब आया, लेकिन यस और नो में, या तो यस कह लो, हाँ यस, चलो। लेकिन बात करें अगर कंफर्म कर रहे हैं इट इज रेनिंग, है ना? है, तो इसके बाद यहां पर जो लगता है ना, तो वहां पर ये चीज होती है हमारी क्वेश्चन टैग। मतलब है ना, ना, हाँ, हूं, ये सभी हमारी जो हम हिंदी में बोलते हैं। अब हिंदी में तो हिंदी के जो वर्ड्स है वो इंग्लिश में तो घुसा नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन टैग वही काम करते हैं जो हम कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं। जैसे पापा ना मम्मी को बोलते हैं आज चाय में मीठा ज्यादा है ना? हाँ, ये जो है ना, वही हमारे क्वेश्चन टैग हैं। चलो देखते हैं क्या होते हैं ये टैग क्वेश्चंस और क्वेश्चन टैग्स, एक ही बात है। चलो, टर्न अ स्टेटमेंट इनटू ए क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदल देते हैं। है, लास्ट में पूछते हैं ना, कंफर्म करने के लिए पूछा जाता है, हाँ ना में सामने वाले इंसान से आंसर लिया जाता है कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, दे आर ऑफन यूज्ड फॉर चेकिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं ताकि जो हमने बोला है, जो हमने कहा है, वो इन कंफर्म करने के लिए वो हम कंफर्म करते हैं कि भाई वो चीज ठीक कही गई है, वो क्या वो सच है या नहीं है वो। और क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग्स आर मेड यूजिंग एन ऑक्सिलरी वर्ब, ये हम हमेशा याद रखना, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं इसमें। जो बी और है वो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे आगे आने वाले। ठीक है, एंड अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, और एक सब्जेक्ट का यूज करते हैं जो कि हमारा प्रोनाउन रहता है हमेशा, ये बात याद रखना, इसमें हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे आई, यू, शी, ये सभी। नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स आर यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड आएगा यहाँ पे। चलो, इट इज वार्म टुडे, एक ये बोलना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टी टी इज हॉट, मैंने कहा टी इज हॉट। जैसे ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव क्या होते हैं? हमारे सिंपल सेंटेंस। सिंपल कहां पे पढ़े थे हमने? टेंसेस में पढ़े थे। टेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, फिर नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, फिर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, ये सभी हमने पढ़े थे टेंसेस में। अब बात करें अगर सिंपल सेंटेंस की, जब भी कोई सिंपल सेंटेंस आएगा जो उसका क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा, हमेशा याद रखना है। मैंने कहा कोई भी अगर हमारा सिंपल सेंटेंस कह लो या अफर्मेटिव कह लो, डिक्लेरेटिव कह लो, एक ही बात है सभी की। अगर इनमें से कोई भी आप सेंटेंस देखें जिसमें नोट का यूज नहीं किया है, इंटेरोगेशन का यूज नहीं किया है, तो वो चीज हमेशा, जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा। जैसे मैंने कहा टी इज हॉट, तो अगर मुझे इसका कंफर्मेशन चाहिए, मैंने कहा टी इज हॉट, फिर मैं कहता हूं है ना, चाहे गर्म है ना, तो यहां पे आएगा इजंट इट। इजंट इट, इट क्या है यहां पर? इट है हमारी चाय, ये वाली चाय। ठीक है, इट का यूज क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन टैग में हमेशा किसका यूज होता है?
प्रोनाउन का यूज होता है, ये बात भी याद रखनी है, हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है। और अगर हमारा अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है तो उसके साथ नोट लग जाता है। और अगर यहां पर आ जाए नोट, टी इज नॉट हॉट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा कभी भी नोट नहीं आता, मतलब यहां पर इजंट था तो इज इट आ जाएगा। यहां पर अगर मैं कहूं, मैंने कहा टी, सॉरी, टी इज नॉट हॉट, टी इज नॉट हॉट, वो गर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इस फुल स्टॉप के बाद, इज इट, क्या वो गर्म है, नहीं। तो इट या इट किसकी जगह यूज हुआ, टी की जगह, क्योंकि ये प्रोनाउन है। कोई भी नाउन की जगह जब यूज होता है, कुछ भी नाउन, सॉरी, प्रोनाउन की जगह कोई भी वर्ड यूज होता है, फिर से अगेन सॉरी, मैंने कहा नाउन की जगह जो भी यूज होता है वो हमेशा प्रोनाउन होता है। एक्चुअली वो बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, आ रही है, तो मेरा ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा है, पता नहीं, ये हर वक्त खटपट खटपट लगी रहती है। ओके, लीव, चलो। मैंने कहा कि कभी भी अगर हम देखें नाउन की जगह ऐसे वर्ड्स जो यूज होते हैं वो हमेशा प्रोनाउन होते हैं, और हम क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। अगर यहां पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव है, तो हमेशा हमारा क्या आएगा, यहां क्वेश्चन टैग में नॉट लग जाएगा। ठीक है, होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा बीच बीच में, वो भी ध्यान रखना। यूजली द मेन क्लॉज इज पॉजिटिव। अब मेन क्लॉज, अब क्लॉज के बारे में हमने कल के लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट टू लास्ट वीडियो थी, वहां पर देखा कि क्लॉजेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस भी होता है, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस नहीं होता। ऐसा ही यहां पर भी है, जैसे इट इजंट कॉल्ड, ये नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल है। इज इट, यहां पे फुल स्टॉप होके और इज इट आएगा। चलो, इट इजंट कॉल्ड, इज इट, यहां पर भाई ये जो है, अगर यहां पे कोमा लगता है तो ये हमारा क्लोज हो जाता है, ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, और जो ये बचा हुआ है ये क्या है, हमारा क्वेश्चन टैग का काम कर रहा है। चलो ये देखते हैं क्या कह रहे हैं। द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव इफ द मेन क्लॉज इज नेगेटिव, oh sorry, यहां पर है यूजली इफ द मेन क्लॉज इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। याद रखें, अगर कभी भी जो आगे वाला जो सेंटेंस का पार्ट है ना, क्लॉज जो है, अगर वो पॉजिटिव में आए, वो अगर पॉजिटिव में आता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में रहता है। अगर बात करें मेन क्लॉज अगर नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। ओके, ठीक है, ये अभी लास्ट हमने किया ही था। आगे देखते हैं। इफ द मेन क्लॉज हैज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन इट, अगर हम देखते हैं कोई ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यू सी द सेम वर्ब इन द क्वेश्चन टैग। जो हमारा टेंस होगा, जो भी हमारा टेंस होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन टैग लगेगा। अगर किसी को भी टेंसेस में प्रॉब्लम है तो टेंसेस की वीडियोस बनी हुई हैं, आप वहां से प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से टेंसेस की वीडियोस देख सकते हैं, और साथ में मैं फिर लिंक भी शेयर कर देता हूं इसके डिस्क्रिप्शन में। ओके, यू सी द सेम वर्ब इन द क्वेश्चन टैग। आप देखेंगे कि भाई सेम वर्ब, जो वर्ब यहां पर है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इजंट कोल्ड, ये ठंडा नहीं है, ये ठंडा नहीं है, यही वर्ब जो है इज का ही यूज करेंगे हम क्वेश्चन टैग में। याद रखें, अगर वॉज है तो क्वेश्चन टैग में वॉज ही यूज करेंगे, वॉज के साथ नोट लग जाएगा। यहां पे नोट है तो यहां नहीं लगेगा, यहां है तो यहां नहीं लगेगा। अगर आगे वाले क्लॉज में नोट है तो पीछे वाले जो क्वेश्चन टैग है उसमें नोट नहीं लगेगा। आगे नोट है तो पीछे नहीं लगेगा, आगे नहीं है तो पीछे लगेगा। एक नोट, एक नेगेटिव जरूर आएगा। ठीक है, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, अगर यहां पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, याद रखें, ध्यान दें इस बात पे, अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये टेंस कौन सा है, अकॉर्डिंग टू द टेंस, पास्ट है या फ्यूचर है या वही प्रेजेंट है, वो अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज कर देंगे क्वेश्चन टैग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज वन वर्ड एक्सेप्टेशन।
भाई एक्सेप्शंस तो हमेशा रहती हैं, ठीक है। द क्वेश्चन टैग आफ्टर आई एम इज अरंट आई। एम्ट आई कभी नहीं होता, याद रखें। अगर आई एम वॉचिंग द वीडियो आ जाए और बोला जाए उसको, क्या भाई आपको क्या करना है, आपको ना इसका क्वेश्चन टैग लगाना है, आई एम वॉचिंग द वीडियो, इसका क्वेश्चन टैग लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या आना चाहिए, एम एम्ट आई, मतलब एम आई नॉट या एम्ट आई एक ही बात है, ठीक है। लेकिन वहां पर हम एम आई नॉट कभी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे हमेशा अरंट आई, अरंट आई, ओके। जैसे आई एम इन चार्ज ऑफ फूड, भाई आई एम इन चार्ज, मुझे मेरे पास पूरा का पूरा चार्ज है किसका, फूड का। अरंट आई, याद रखें अरंट आई, ओके। कुछ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं, आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शी इज इटालियन, इजंट शी, यहां पर हमने क्या देखा, शी इज इटालियन। यहां पर सबसे पहला काम क्या देखा, ये चीज, ये जो क्लॉज है हमने देखा, यहां पर शी इज आ रहा है, इज आ रहा है तो, और ये साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस भी है, अफर्मेटिव है तो भाई, अफर्मेटिव है तो लास्ट में क्या लगेगा, लास्ट में यहां पर नोट तो जरूर लगेगा, तो इजंट शी हो जाएगा। प्रोनाउन था, ये प्रोनाउन था, तो प्रोनाउन का प्रोनाउन सेम ऐसा ही रहेगा। अगर यहां पर होता शी की जगह कोई भी नाम होता, सपोज रिया, रिया इज गुड गर्ल बोला मैंने, रिया इज अ गुड गर्ल। अगर मैं इसके पीछे क्वेश्चन टैग लगाना चाहूं तो क्या करूंगा, इज आ रहा है तो इज तो लगेगा ही क्वेश्चन, ये यहां पे कॉमा लगेगा, इजंट। हमें यूज क्या करना है यहां पर, भाई सब्जेक्ट एज ए प्रोनाउन यूज करना है, और प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह पर रिया का क्या यूज करूं मैं, इजंट शी, यस। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, इजंट शी, क्वेश्चन मार्क। रिया इज अ गुड गर्ल, इजंट शी, ठीक है। नाम की जगह हम हमेशा यहां पर क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन, ध्यान रहे, ओके। अगर बात करें सिंपल प्रेजेंट की, दे लिव इन लंदन, ठीक है। दे लिव, यहां पर तो हमें इज, एम आर, वॉज, वर, डू, डज कुछ नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन हम देखेंगे ये टेंस कौन सा है, ये टेंस तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसमें तो क्या आता है, डू, डज, ये सभी तो आते हैं, और जो हमारा नॉट लगेगा वो तो हमेशा हमारा डू के साथ ही लगेगा। तो याद रखें, दे लिव इन लंदन, तो डोंट दे, यस। बड़े अच्छे हैं आप, समझ में आ रहे हैं ना, बिल्कुल। कोई भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम यहां पर नोट नहीं हो रहा है यूज, तो नोट यहां पर यूज नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन टैग में जरूर होगा। आर नजर आ रहा है तो आरंट, कौन है ये तो पहले ही प्रोनाउन है, तो वी का वी ही रहा, आरंट वी, ठीक है। इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, इट वॉज कोल्ड, वॉज है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का यहां पे यूज किया हमने, यहां पर नेगेटिव नहीं था इसलिए इसके साथ नेगेटिव भी लगा। wasn't it, ये इट पहले ही प्रोनाउन है तो इसका प्रोनाउन का प्रोनाउन रहा, ओके। अब यहां पर ही आ रहा है, ही की चलो ही जो है हम कोई भी नाम लिख देते हैं, राम मान लेते हैं, कोई बात नहीं। राम वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, राम गया पार्टी में पिछली रात, ठीक है। अब वेंट कहां आता है, वेंट तो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म तो एक ही जगह आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में वेंट आती है, और तो अगर इसको हम नेगेटिव में बदलें तो डिड आता है, याद है ना, बिल्कुल याद रहना भी चाहिए आपको। राम वेंट टू पार्टी लास्ट नाइट, तो डिड का क्या हो जाएगा, डिडंट, क्यों नॉट क्यों लगा यहां पर, क्योंकि हमारे पहले वाले क्लोज में कोई भी नॉट नहीं था, इसलिए हमें क्वेश्चन टैग में नोट लगाना पड़ा। और राम कौन है, राम तो भाई ही है, तो ही की जगह राम की जगह हम ही यूज करेंगे, क्योंकि ये
बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोनाउन है, बिल्कुल। ओके, आगे देखिए, वी वर वेटिंग एट द स्टेशन, वी वर आ रहा है ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑब्वियस सी बात है वर का वरंट तो होगा ही होगा। वी है, वी प्रोनाउन है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रोनाउन का प्रोनाउन ऐसा ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, सभी को बता दो, ठीक है। आगे देखिए, दे हैव बीन टू जापान, ये जापान गए, ठीक है, वो जापान गए हुए हैं, वे जापान गए हुए हैं। हैव आ रहा है, हैव आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हैव का हैवंट हो जाएगा, क्वेश्चन टैग में नॉट लग जाएगा। क्यों नॉट क्यों लगा, क्योंकि हमारा जो अफर्मेटिव क्लॉज था, जो सिंपल क्लॉज था, इसमें जो आगे सिंपल था ना, यहाँ पर कोई भी नोट नहीं था, इसलिए पीछे हमें लगाना पड़ा, क्वेश्चन टैग में नोट लगेगा ही लगेगा, और ये पहले ही प्रोनाउन है तो देगा, दे ही रहा। शी हैज बीन स्टडिंग, यहाँ ये इज नहीं पढ़ेंगे, ये हैज पढ़ेंगे, क्योंकि इसके साथ कभी भी बीन नहीं आता, याद रखें। शी हैज बीन स्टडिंग अलॉट रिसेंटली, आजकल वो ना बहुत ज्यादा पढ़ रही है? हैज का क्या बन गया, हैजंट, और शी का तो शी ही रहा, क्योंकि ये पहले ही प्रोनाउन है। आगे देखिए, कुछ पास्ट परफेक्ट की बात करें। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, अरे पास्ट परफेक्ट, सॉरी, हाँ, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, भूल गए क्या? हाँ, मैं तो भूल गया। अरे हाँ, याद आया, पास्ट परफेक्ट में तो हेड होता है, बिल्कुल। हाँ, और हेड के साथ हमेशा V3 लगती है, याद रखना, ठीक है। ही हैड फॉरगॉटन हिज वॉलेट, ठीक है। ही हैड फॉरगॉटन, हेड का क्या हो जाएगा, हैडंट हो जाएगा। नॉट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं था, इसलिए हमें क्वेश्चन टैग में नॉट लगाना पड़ा। और ही क्या है, ही तो हमारा प्रोनाउन है, वो सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। वी हैड बीन वर्किंग, अच्छा, आपके वो जो एग्जाम्स में क्या आएगा, एग्जाम में कुछ इस तरह के यहां तक ही दे देंगे आपको, वी हैड बीन वर्किंग तक, और बोला जाएगा इसमें क्वेश्चन टैग लगाएं, और यू आपको फिर उसमें आपको कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे हैड भी हो गया, है हेडेंट वी हो गया। हेडेंट वी तो चलो आंसर है ही, आपको तो आपको पता ही है, यहाँ पर हेडेंट वी आ रहा है, क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा रिवीजन हो रही है आपकी, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। आगे देखिए, अच्छा, फिर आगे और क्या आ सकता है कि भाई बताओ ठीक आंसर कौन सा है, हेड वी है, हेडेंट वी है, हेडेंट वी ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो हमें क्वेश्चन टैग में लगाना पड़ेगा। ओके ओके, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, शील कम एट 6, विल के साथ नॉट लगेगा, या तो हम विल शी नॉट लगा सकते हैं, विल शी नॉट, ये भी ठीक है, क्या वो नहीं आएगी? अदरवाइज हम और क्या लगा सकते हैं, विल नॉट का, ये आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो अभी बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छा टाइम है सीखने का। हम विल नॉट को क्या लिखते हैं, वॉन्ट, हम विल नॉट को वॉन्ट लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी टी, ठीक है। दे विल बी अराइविंग सून, दे विल बी अराइविंग सून का विल का वॉन्ट होगा, और दे का तो दे ही रहा, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोनाउन है हमारा। दे विल हैव फिनिश्ड बिफोर 9, वो 9 बजे से पहले फिनिश कर देंगे, वॉन्ट दे, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो बेशक आप यू कैन कमेंट मी एनी टाइम, बिल्कुल उसी वक्त आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, बात करें अगर मॉडल्स की, मॉडल्स कैसे होते हैं हमारे मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। जल्दी ही खैर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पे भी, इन पे भी हम बनाएंगे अपनी वीडियोस। अभी के लिए देखिए, अगर सिंपल कभी कहीं पे भी आपको मॉडल नजर आए और साथ में बोला जाए कि क्वेश्चन टैग लगाना है, तो सिर्फ हम कैन की जगह क्या कर देंगे, कैन को कैंट में बदल देंगे, और हमारा जो प्रोनाउन है वो यू का यू ही रहेगा। कैंट ही कैन हेल्प, कैंट ही। जॉन मस्ट ही, मस्ट नॉट ही, मस्ट नॉट ही, ठीक है, मस्टंट ही, ये रहेगा। ओके ओके, अभी कुछ देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस, उनके साथ हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं।
नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए वी आरंट लेट, मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी नेगेटिव सेंटेंस हमारा आता है उसके साथ में हम हमेशा जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो हम हमेशा कैसा लगाएंगे, हाँ वाला लगाएंगे, नहीं वाला नेगेटिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव तो हमारा पहले ही आ चुका है, तो वहां पर हम नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वी आरंट लेट, आर वी। शी डज नॉट, शी डजंट, डजंट के साथ हम हमेशा डज का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में। द बस इजंट, इज जहां इजंट आ रहा है पहले ही तो वहां पर क्या आ जाएगा, इज इट। अच्छा इट लगा, इट किसके लिए यूज हुआ, इट तो बस के लिए यूज हुआ, ही शी क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि ही और शी कोई लड़का है लड़की के लिए यूज होता है, बस के लिए नहीं, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम हमेशा इट का ही यूज करते हैं। शी वॉजंट एट होम यस्टरडे, वो कल घर पे नहीं थी, वॉजंट पहले ही आ रहा है तो उसकी जगह क्या आ गया, वोज आ गया, और शी तो हमारा प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का प्रोनाउन ही रहा। दे डिडंट गो तो डिड दे। ठीक है, होप ये आपके समझ में आ रहा होगा, इतनी लंबी चौड़ी इतनी ज्यादा वो बात है ही नहीं। अगर बात करें आगे, सेम प्रोसीजर हर एक चीज में सेम रहेगा। मॉडल्स को देख लेते हैं। शी कैंट स्पीक अरेबिक, वो अरेबिक नहीं बोल सकती, कैन शी, कैंट का कैन हो गया। चलो अभी हमने यूज नहीं किया है यहां पर, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल ले लेते हैं। इंटरोगेटिव में जैसे फॉर एग्जांपल, डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, तो यहां पर हमने क्या देखा, डज आ रहा है और शी आ रहा है। हमारी डज जो है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कह लो या हेल्पिंग वर्ब है, और प्रोनाउन बिल्कुल ये प्रोनाउन ही है, शी का तो शी ही रहेगा, ऑब्वियसली शी रहेगा। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस चीज में है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, बेशक पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यहां पे क्या आ जाएगा, डजंट शी, और साथ में एक और क्वेश्चन मार्क, यहां पर तो था ही और यहां पर भी आएगा, डज शी गो टू स्कूल, डजंट शी। ठीक है, अगर बात करें डू, चलो डू नहीं आर लेके चलते हैं, डज डू डज का तो हो ही गया। आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, तो ऑब्वियसली क्या लगाएंगे, आर का क्या हो जाएगा यहां पर, आरंट दे। ठीक है, आरंट दे। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और आज की हमारी ज्यादा इतनी लंबी चौड़ी तो वीडियो बननी ही नहीं थी, बेशक नहीं बननी थी, फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेशक आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए काफी है, इतना ही। और जो यहाँ पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।